हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सनातन हिंदू धर्म का अपमान करती है। उन्होंने नूह कांड के बारे में कहा कि सोच समझकर ब्रजमंडल यात्रा पर हमले करवाए गए थे। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए सांसद सैनी ने कहा कि लोग सब समझ चुके हैं और कांग्रेस लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव हारेगी। कांग्रेस की रणनीति रही है कि हिंदू धर्म के आस्थाओं को ऊपर चोट पहुंचाना, ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है और उसके तहत ही जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत करना ये कांग्रेस की रणनीति रही है। और उसी के निमित्त बड़ी प्लानिंग से कांग्रेस के विधायक ने एक प्लानिंग से उस यात्रा को डिस्टर्ब करने का कार्य किया। उसको FIR में दर्ज किया और उसको अंतर जेल में भी जाना पड़ा कांग्रेस के विधायक मामूद खान को, क्योंकि ये बड़ी प्लानिंग से किया। और उसके अंदर हमें ये भी नजर आता है कि राजस्थान से भी, क्योंकि राजस्थान को टच करता ये नूह हमारा है, राजस्थान से भी पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके काफ़ी लोगों ने फायरिंग की है। उसके अंदर हमें यह लगता है क्योंकि यहाँ की सरकार का भी उसके अंदर कहीं ना कहीं हाथ है। तरह को डिस्टर्ब करने का काम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको जेल में जाना पड़ा। और अगर राजस्थान के अंदर आप लोग देखेंगे, राजस्थान के अंदर कितने दंगे हुए हैं और यहाँ तक कि एक भाई की गर्दन तक काट दी गई। और किस प्रकार से ये लोगों को भड़का करके वोट बटोरने का काम करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचती है, उनके हित के बारे में सोचती है। अगर मुस्लिम समाज के अंदर कहीं कुप्रथा है, हमने देखा है कि जो ट्रिपल तलाक के ऊपर महिलाओं के ऊपर एक शोषण होता था, उनको मोबाइल के ऊपर भी अगर कोई व्यक्ति तलाक बोल देता था तो उनके जीवन में अंधेरा छा जाता था। उस कुप्रथा को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और एक बिल ला करके उन बहनों को भी सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के बारे में सोचती है। किस प्रकार से देश की नैया इस प्रकार से डगमगा रही थी, हर व्यक्ति इस बात के भय था उसके अंदर कहीं देश ये फिर गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहा। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के देश के सम्मान को बढ़ाया, देश के गौरव को बढ़ाया और देश की विकास की एक नई गाथा लिखने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। और जब 2014 में 282 सीटें दी तो 2019 के अंदर देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें बड़े मैंडेट के साथ दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। अब 2024 का जब चुनाव आएगा 400 पार सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये भारत देश की जनता देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी।